झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू इन दिनों चर्चा में हैं और उससे भी ज्यादा चर्चा में है उनके घर से बरामद होने वाली 200 करोड़ रुपए की नकदी। दरअसल आयकर विभाग की टीम ने कांग्रेस सांसद के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एजेंसियों को इतना कैश मिला कि उसे गिनने में 2 से 3 दिन लग गए और जो बचा हुआ कैश है उसे गिनने में भी 2 से 3 दिन लगने की संभावना है। कांग्रेस सांसद के घर से मिले कैश के बाद विरोधी दल के नेता उन पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस लोक संस्थानों में उनका उपयोग करके किस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने देश की आज़ादी के बाद से ही इसको संपोषित करने का काम किया। जीप घोटाले से यह यात्रा प्रारंभ हुई 1951-52 से, तब से आज तक देश के इतिहास में भ्रष्टाचार के जितने भी बड़े मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का हाथ और उनका नाम सामने आता है। झारखंड के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो छापा पड़ा है और उसमें जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, यह दिखलाता है कि भाई किस तरह से अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस सिस्टम का नहीं मान करके वो किस तरह से काला धन का उपयोग करते हैं। वहीं झारखंड सरकार धीरज साहू के बचाव में उतर आई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि हम ये कैसे भूल जाते हैं कि धीरज साहू एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे तो किसके घर पर मिलेंगे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अडानी और अंबानी के यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि मैं गलत हूँ तो भाजपा निशाना साध रही है, बोरा भर भर के पैसा पकड़ा रहा है, ट्रक भर भर पकड़ा रहा है। उड़ीसा में पैसा पकड़ाया है सर। जिनको अब देखिए जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि क्या भाजपा के लोगों की किसी अधिकारी से बात हुई है, उनको कैसे पता कि इतनी बड़ी धनराशि की जब्ती की गई है। नेताओं को किस आईटी के अधिकारियों से बात हुई है कि इतना पैसा अभी तक बरामद हुआ है। आईटी ने क्या आधिकारिक घोषणा की या आईटी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में बोला है? प्रश्न तो ये भी है। तो हमें ये लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस राज्य में अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, तो आईटी के नाम पर अब ये लोग फिर से एक बार झूठ छल प्रपंच फैलाने का काम कर रहे हैं। जब तक आईटी ने कोई आधिकारिक घोषणा ना की हो तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता चल जा रहा है कि 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, क्योंकि उनके नेताओं के पास इतने पैसे हैं तो उस पैसे का आकलन वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है लगाए, जनता सब जानती है। उधर पीएम मोदी ने भी इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी किया है। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में स्माइली इमोजी का भी इस्तेमाल किया है। पीएम ने लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लुटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।